दुनिया की आबादी का तकरीबन 17% हिस्सा अफ्रीका में रहता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने इसी बड़े आजम को अपने लिए एक नई इक्तिसादी सरहद क्यों बना लिया है? दोस्तों, हकीकत ये है कि 2019 से पहले पाकिस्तान का अफ्रीका से तिजारती ताल्लुक जुमूद का शिकार था, और यही वो मोड़ था जब इस्लामाबाद ने एक फैसला किया, इंगेज अफ्रीका पॉलिसी। ये सिर्फ कोई मामूली सिफारती कदम नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक महवर था जिसका मकसद था अफ्रीका की तेजी से बढ़ती हुई मईशत और अरबों लोगों की मार्केट तक पहुंचना। पाकिस्तान ने तारीख को दोबारा जिंदा किया, एक ऐसा ताल्लुक जो 85 और 80 की दहाइयों में उस वक्त बना जब पाकिस्तान ने अलजायर, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे समेत कई अफ्रीकी ममालिक की आज़ादी की जद्दोजहद में उनकी भरपूर हिमायत की थी। इस नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने अफ्रीका में अपने सिफारती मिशंस की तादाद 14 से बढ़ाकर 20 कर दी है, और रवांडा, आइवरी कोस्ट, युगांडा और घाना जैसे ममालिक में नए सिफारतखाने खोले हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के वजारत तजारत में लुक अफ्रीका इकदाम के तहत 6 नए तिजारती विंग्स कायम किए हैं, जिनका मकसद कीनिया, जनूबी अफ्रीका और तंजानिया जैसी बड़ी मंडियों में पाकिस्तान की चावल, टेक्सटाइल, सीमेंट और फार्मास्यूटिकल्स जैसी मसनूआत की बरामदात को दुगना करना है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस अकेडमी ने 52 अफ्रीकी ममालिक के 775 से ज्यादा सिफारतकारों को तरबियत भी दी है, जिससे जाहिर होता है कि ये महज तिजारत नहीं बल्कि सलाहियत की तामीर का एक जामे मंसूबा है। माजी में हमारा तिजारत का हजम 4.44 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, लेकिन ये अभी भी इस बर्रे आजम की बेपनाह सलाहियत के मुकाबले में बहुत कम है। पाकिस्तान का ये नया महवर न सिर्फ हमारी खारिजा आमदनी को बढ़ा सकता है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में हमारी खिदमात की वजह से हमारे ताल्लुकात को दिफाई मैदान में भी मजबूत कर रहा है। मेरे ख्याल में ये अफ्रीका ही है जो अगले चंद सालों में पाकिस्तान की मईशत की नजात दहिंदा बन सकता है, बशर्ते कि हम सिफारती इक़दामात के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी भरपूर सपोर्ट करें। आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान की ये नई हिकमत अमली हमारे पड़ोसियों को चैलेंज कर सकेगी जो पहले ही अफ्रीका में मजबूत कदम जमा चुके हैं?